हमारी भी कन्विक्शन लिस्ट में रहा है और अच्छा स्पाइक आ रहा है। टीडीआई के दाम 1 साल की ऊंचाई पर हैं जैन साहब, और स्टॉक पे भी रिएक्शन आ रहा है। अनिल जी 3.5% ऊपर इस समय जीएनएफसी, अभी तो और चलेगा। साहब की राय लीजिए, आपने जैन साहब बोला, पहले जैन साहब, मैं तो यही हूँ, कहाँ जा रहा हूँ। लेता हूँ आपसे भी राय। जैन साहब जीएनएफसी, आप अभी थोड़ी देर पहले इस न्यूज के पहले जब फर्टिलाइजर्स की बात कर रहे थे तो मैंने जीएनएफसी मेरे हाथों से अभी पेन से लिखा ही था पेज पे कि आरसीएफ सेठी जी बोल के गए, जीएनएफसी तो हम लोग हमेशा बुलिश रहते ही है। इनफैक्ट ये वन ऑफ द स्मॉलेस्ट मार्केट कैप वाला एफएनओ स्टॉक है, तो इसमें मूवमेंट जो है बहुत ऊपर नीचे जल्द होता है ये, बट बिना बात का करेक्शन आया था और अब टीडीआई वाली फेवरेट न्यूज, अच्छी न्यूज आई गई। और दूसरी बात ये कंपनी के फंडामेंटल्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी अच्छे हैं। मतलब मेरे को समझ में नहीं आता कि 5 के पी मल्टीपल पे इतना बेहतरीन स्टॉक, सारे कुछ, अगर ये पीएसयू नहीं हो और ये टैग हटा दे और डेट्स नहीं है, जीरो डेट कंपनी, बेहतरीन ग्रोथ देने वाली कंपनी इतने सस्ते वैल्यू पे मिल रही है, बिल्कुल लेना चाहिए, ग्रैब करना चाहिए। पीआई इंडस्ट्रीज है, यूपीएल भी है, ये सारे अभी अच्छे लग रहे हैं। बट ओवरऑल टॉप पिक्स में मेरे आरसीएफ और जीएनएफसी आती है, चंबल है और कोरोमंडल इंटरनेशनल, इवन ईआईडी पैरी, ये सारा बहुत बढ़िया लग रहे हैं। सो मेरे हिसाब से ये स्टॉक अभी आराम से अपने जो पुराने हाईज हैं इसको भी क्रॉस करेगा, बहुत जल्दी जल्दी मूव दे सकता है ये। तो मेरे हिसाब से ये 850-900 के टारगेट के लिए जीएनएफसी को कम से कम 1 साल का टारगेट रखे। बाकी इसके चलते जीएसएफसी भी बीच में करेक्ट हुआ था, तो वहां पे भी नजरें बनाए रखे। जीएसएफसी के पास बहुत बड़ी होल्डिंग है जीएनएफसी की, तो बिल्कुल उस पर भी मैं बहुत बुलिश हूँ। ओके, तो जीएनएफसी पर रखें नजर, जीएसएफसी पर भी रखें नजर, हाई कन्विक्शन है। और ऑफ कोर्स अनिल जी हमारे तो रेडार पर रहा ही है, और तब भी आपने कहा था अभी तो और चलेगा। नहीं, बजट तक तो देना ही नहीं है, कोई तो फर्टिलाइजर शेयर बजट तक तो आपको बेचना ही नहीं है। बजट के पहले आपको जहां ठीक लगे वहां बेचना। अभी तो ये अनडाउटेडली, और दीप हम तो लगातार बात कर ही रहे हैं टीडीआई की। मैं तो पिछले हफ्ते में जब मैंने दिया था बाय कॉल, आपके डेटा बैंक में होगा किस प्राइस पर कहा गया है, लेकिन हाँ ओवरऑल व्यू पूरा तेजी का ही है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। जब भी गिरावट हो खरीदना है। चंबल, जीएनएफसी, आरसीएफ, ये बजट तक लेने वाले, ये फर्टिलाइजर सेक्टर, बायोडिप्सर अगर आपके पास है तो डेफिनेटली होल्ड करिए, डेफिनेटली होल्ड। हाँ, 1 साल की ऊंचाई पर टीडीआई के दाम है, और सब एक खाली ये दाम वाली बात नहीं है, रॉ मटेरियल कॉस्ट कम हो रही है ना इनकी, एग्जैक्टली, उसके दाम घट गए, डबल बेनिफिट, तो डबल बेनिफिट मिल रहा है, मार्जिन बढ़ेगा। और अभी तो और फर्टिलाइजर सेक्टर में अभी जो रिफॉर्म्स होने बाकी है ना, यस सर, वो तो आप देखते जाओ, अभी तो आगे क्या क्या होता है, बड़ा काम होने वाला है इसमें। तो जीएनएफसी है वो स्टॉक। जीएनएफसी के चार्ट्स पूछ लिए या पूछने हैं? हाँ, चार्ट्स रह गए, कौन बताएगा जीएनएफसी के चार्ट्स? हिमांशु जी का ही फेवरेट है। हिमांशु जी बताइए आप। अनिल जी, हम तो आपके साथ ही हैं इसमें, क्योंकि मैंने भी इसको पिछले हफ्ते बाई की रिकमेंडेशन दी थी। समहाउ उस तरह का मूव अभी तक इसमें बनता हुआ नजर नहीं आया जिस तरह का चार्ट फॉर्मेशन इसमें पिछले हफ्ते बना था, लेकिन समहाउ आज इसमें एक अच्छा ब्रेकआउट 665 के ऊपर आता नजर आया है। और जिस टारगेट की हमने बात की थी 685 और 700 रुपए तक के टारगेट, मुझे लगता है उस मूव की शुरुआत यहां पर हो चुकी है। तो कोई भी डिप मिलता है 665 667 रुपए के आसपास खरीदारी करके चले, 658 655 के नीचे का स्टॉप लॉस लगाएं। और जैसा अनिल जी आपने कहा कि बेसिकली बजट तक इन तमाम स्टॉक्स को बेचना नहीं है, तो मैं टोटली एग्री करता हूं, क्योंकि इस शॉर्ट टर्म टेक्निकल सेटअप जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया, इसके अलावा अगर मैं इस स्टॉक का ओवरऑल मूव देखता हूं तो 725 750 से ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन को टेस्ट करता हुआ नजर आया है। 600 620 पर एक अच्छा बेस बनाया है, और मुझे लगता है इवेंचुअली धीरे धीरे यहाँ पर हायर हाइज हायर लोज का सीक्वेंस बनता हुआ नजर आएगा। और कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि ये 800 रुपए तक की तरफ जाता हुआ नजर आए जनवरी एंड तक।